गुड मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे हो गए, हम भी अच्छे हैं। अब छोटे बेटे के आराम है, बहुत हद तक आराम है, नहीं तो बुखार बिल्कुल भी नहीं उतर रहा था। अब यह है कि आराम है, बुखार नहीं है। कल शाम से बुखार नहीं आया दोबारा। दवाई दे रही उसकी, क्या कहते हैं, बताया था ना, ध्यान नहीं, एंटीबायोटिक दोनों दवाई दे रही तो उसको आराम है अब पहले से। और मेरी कमर में दर्द है, कमर में आराम नहीं हो रहा, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा बहुत ज़्यादा। पहले पूरी कमर कर रही थी, अब नीचे जैसे खड़ी हो रही है ना, जब भी बहुत दर्द हो रहा है। अब काम भी करना ज़रूरी है, क्या करें, घर का काम फ्री करके अब खाना खा के अब मैं फ्री हुई हूँ। अब एक गोली खाऊंगी, पेन किलर खाऊंगी, क्योंकि आज बेटे को भी लेने मुझे ही जाना है। ले तो जाएगा बड़ा वाला बेटा, वो ले जाएगा और लेके मुझे ही आना होगा 5 बजे। 5 बजे छुट्टी होती है, तो 5 बजे, पौने 5 बजे जाऊंगी। जब धीरे धीरे अपना कह रहा है मम्मी जब जाएंगे ना तो रिक्शे में लेके चलना। यूँ नहीं कह रहा कि आते टाइम रिक्शे में लेके चलना, जाएंगे तो रिक्शे में लेके चलना। मैं कह जाएंगे नहीं, आएंगे। क्या ठीक है मम्मी। मैं कहा कई दिन हो गए, छुट्टी हो गई थी, फिर तबीयत ख़राब हुई तब छुट्टी हो गई। मैं कहा आज स्कूल चले जियो, मैम से जाके मिल लियो। कह रहा ठीक है। देखो अभी तो ट्यूशन गया हुआ है, 11 बजने वाले हैं। मेरा भी काम फिर हो गया, आज काम है नहीं कुछ, आएगा तो देखेंगे। कोई वो नहीं है, काम ऐसा ही है मेरा, जब मर्जी आ सकता है। बाकी पति देव तो नहीं लेके आएंगे, दूसरी जगह से आता है ना, वहाँ का भरोसा नहीं, वो जब मर्जी दे जाते हैं। ये चीज़ है, अगर पति देव के यहाँ से आता है तो वो मेरे को पहले ही बता देते हैं कि काम आएगा, कि घर का काम मैं फ्री करके रखूं। क्योंकि कई बार होता है इमरजेंसी का होता है, रात को लेके आएंगे तो रात को ही करके सवेरे उन्हें लेके जाना होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक दिन का टाइम मिल जाता है। तो लेके आए थे परसों, हाँ परसों रात को लेके आए थे, तो वो काम मेरे को कल फ्री करना था। कल दिन में फ्री करा, फिर किसी को शाम को भेज दिया था लेने के लिए। क्योंकि आजकल लोग बाग क्या करते हैं, 1 महीने का टाइम नहीं होता जब कार्ड छपवाते हैं, समझ नहीं आता। पहले तो 2-2 3-3 महीने पहले कार्ड छपवा लेते थे। एक कार्ड था भी लड़के ने तारीख भी देखी थी, यही है कि दूसरा गया शायद उसमें का। तो उस कार्ड में था, कह रहा मम्मी 5 तारीख की पता नहीं कितने कह रहा था, कह रहा मम्मी शादी अब है और कार्ड अब छप रहे। मैं कह सही है भाई, आजकल लोग बाग बिल्कुल ही एंड टाइम पे कार्ड छपवाते हैं। खैर पहले जैसा है भी नहीं कि वो लोग बाग को कार्ड दे तो भूल जाते हैं, और अब नहीं है वो चीज़। वो है कि 2-4 दिन पहले जैसे लगन सगाई का हुआ, उससे 1 दिन पहले दे दिया कार्ड, बस इतना है, ज़्यादा पहले नहीं देते हैं। और वो सही भी, आजकल लोगों को टाइम नहीं है किसी को सगे रिश्तेदारी में जाने को, आजकल टाइम नहीं है। पहले क्या होता था, दूर की रिश्तेदारी हुई ना, उसमें भी शादी का प्रोग्राम चालू होते थे, उससे पहले ही पहुंच जाते थे। अब तो ये बिल्कुल ही सगी रिश्तेदारी है ना, एंड टाइम पे जाते हैं लोग बाग। बारात वाले दिन पहुंचेंगे या भात वाले दिन पहुंचेंगे, ये है। और शादी होते ही जिस दिन बारात वापस आई या विदा हुई, उसी दिन है कि भाई चलो अपने घर। अब क्यों, फुर्सत नहीं है किसी को, महंगाई इतनी है, वही बात है, छुट्टी करेंगे तो भाई तनख्वाह कटेगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। ये चीज़ है ना, स्मार्ट लोग बाग सोचते हैं कि कम से कम छुट्टी होए वो ज़्यादा अच्छा है। चलो आता है बेटा, आता है तो फिर मिलवाती हूँ। अभी तो 11 बजे वो आएंगे, 12 बजे 12:15 बजे, फिर 12:30 बजे अपना स्कूल निकल जाएंगे। आती चेंज में लग जाते हैं कपड़े चेंज वगैरह करके फिर अपने स्कूल निकल जाते हैं। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जब आते हैं बच्चे, जब मिलते हैं। देख रहे हो कितने सारे कपड़े हैं। मैंने बड़े वाले लड़के से बोला कि ऊपर कपड़े हैं नहीं है, कि मैं काम में लगी थी, मैं ऊपर गई ही नहीं, सफाई भी वही करके आ रहा था, तो मैं इस चक्कर में ऊपर गई नहीं, टाइम नहीं लगा। उनका जो कपड़े सूख रहे हैं नीचे लिया, मैं तय लगा दूंगी। कह रहा मम्मी कपड़े है ही नहीं, अब सारे सूख गए तो इतने सारे कहाँ से आए। ऐसे मेरे बच्चे परेशान करते हैं। अब मैं ऊपर मशीन लगा रखी तो ऊपर गई हूँ, मैं कपड़े धो लूँ, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फिर कल वीरवार है, वीरवार को कपड़े नहीं धोती हूँ, फिर और ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस चक्कर में अब कपड़े धोने गई ऊपर, तो मैं कहा देखूँ कितने कपड़े हैं। देखा तो इतने सारे कपड़े हो रखे हैं इकट्ठे, पूरी पोटली बंधी हुई है, जींस वगैरह दुनिया भर के कपड़े हो रखे हैं। अब ये सारे तय लगाऊंगी,
एक हमारे टिंडी भाई साहब आज थोड़ा आराम है, स्कूल गए थे। क्या पढ़ाया मैम ने? 1 2 3 4 5 6 7 और हेलो करी राम राम जी करी। और कुछ बोलना चाहते हो? टीवी देखना चाहते हैं ये देखिए। टीवी नहीं है तो क्या है ये? रोजा सही चलते रहते हैं जी। टीवी नहीं है। सोची थी आज काम नहीं, आज मैं थोड़े दिन में सोऊंगी, फिर आज थोड़ा काम आ गया। काम ऐसा सारा दिन हो गया, अकेले लगे दिन में अचानक से तबीयत भी ढीली सी हो गई थी, पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही थी और अजीब सा मन हो रहा था। तो बैठे बैठे करा, लड़का भी नहीं था, बड़ा वाला बेटा होता है ऊपर नहीं डाल लेता है कार्ड में, तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब स्कूल चालू हो गए हैं और वो करना भी था, तो मैंने उसे करके क्लियर कर दिया, उसका काम फ्री है मेरा कार्ड का। अब मेरे को कपड़े धोने हैं, 6:30 बज चुके हैं, कपड़े धोते धोते बज जाएंगे मेरे को 8 बजेंगे। फिर उसके बाद मेरे को खाना भी बनाना है। अभी खाने का कुछ अता पता नहीं है कि क्या बनेगा खाने में, देखते हैं क्या होता है। चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पतिदेव की सेवा चल रही है, देखो दोनों में कितना फर्क हो गया। पैर दिखाना फिर सोना, देखो अब तो इधर लगा दी तो देखो कितना फर्क है दोनों पैर में। इसकी मसाज कर दी है। मैं यूँ कह रही थी, और देखो 1 किलो का डब्बा लेके बैठी हूँ पूरा क्रीम का। मैं यूँ कह रही हूँ, अगर मेरी कोई इतनी सेवा करे ना, मैं तो अपनी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दूँ। नो रिस्पॉन्स। और तो और ही भूल जाते हैं सुबह उठ के कि हाँ भाई मेरे पैर दबाए हैं, कि तेल लगाया पैरों में, भूल जाते हैं। ये तो खाली चलो तेल ऐसे ही, अगर ऐसे करके पैर दबाऊंगी तो पता नहीं चलेगा, ये भूल जाते हैं। फिर क्या एहसान मानेंगे मेरे, जब भूल ही जाते हैं तो फिर एहसान क्या मानेंगे कि बीबी ने मेरे पैर दबाए। क्या करें, हम तो एक मजबूर प्राणी है। सारे दिन काम करो, पति के पैर नहीं दबाओ तो ये गुस्सा हो जाते हैं, फिर लड़ने लगते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ गलती हुई हो तो जरूर बताएं। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, पति की सेवा करते हुए।